आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे और उसे आसान तरीके से कैसे हल करना है इस विधि को सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 450 मीटर दूरी तय करने में कितने सेकेंड लेगी? तो यहाँ प्रश्न में हमें समय बताना है। क्या बताना है? प्रश्न में हमें समय बताना है और हमें दिया क्या गया है? हमें चाल दिया गया है और हमें दूरी दिया गया है। तो चाल हमें दिया गया है जो कि कितना है? 54 किलोमीटर प्रति आवर, और वहीं देखें तो दूरी हमारा है 450 मीटर। तो चलिए इसे हल करते हैं। समय निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी बट्टा हमारा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो दूरी हमारा कितना है? 450। नीचे हमारा जाएगा चाल जो कि कितना दे रखा है? 54 किलोमीटर प्रति आवर। इसे हमें मीटर सेकेंड में बदलना होगा, तो इसे हम गुना कर देंगे 5/18 से। तो 18 चूंकि नीचे आएगा तो यह पलट के ऊपर ही जाएगा, इसलिए हम इसे 18 को ऊपर ही लिखते हैं और इसे हम हल कर लेंगे। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो हम देखते हैं 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 6 से फिर ये कट गया आपका 2 तिया 6, और 2 से हमारा यह कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो हमारा ये कट गया। फिर देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 5 तिया 15। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारा जो आ रहा है आंसर, फिर इस 5 से हमारा 75 कट जाएगा 15 बार में। तो देखिए 15 दूनी 30, क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है 30। 30 क्या होगा? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का समय लेगा और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस ट्रेन को 450 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा? 30 सेकेंड का समय लग जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है और 18 सेकेंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी, यह हमें बताना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर, हम चाल बराबर देखें तो हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रश्न में हमें बताना है कि दूरी क्या तय करेगा ट्रेन, हमें बताना है इस प्रश्न में दूरी। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? चाल गुना समय हो जाएगा। चाल गुना समय हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? चाल दिया गया है। कितना है? 126 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ हम लिखेंगे 126, ठीक है। और साथ ही आप ध्यान दीजिए आंसर हमारा मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इसे हमें किलोमीटर प्रति आवर में है तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम इसे गुना कर देंगे 5/18 से। 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। गुना करना पड़ेगा हमें समय से। समय हमारा क्या दिया है? 18 सेकेंड। समय क्या दिया गया है? 18 सेकेंड। तो 18 से हम गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। 18 से 18 कट गया। 126 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 630। 630 ये क्या हो गया? हमारा मीटर हो गया। और यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी? 630 मीटर की दूरी तय की जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। प्रश्न में कह रहा था कि एक ट्रेन 126 किलोमीटर की चाल से चल रही है। 18 सेकेंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी? तो जैसा कि हमें मालूम है फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो हमें प्रश्न में चाल दिया गया है। चाल क्या दिया गया है? 126 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और आंसर हमारा मीटर सेकेंड में बताना है, इसलिए इसे हमने 126 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिया। ये तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा फॉर्मूले के अनुसार देखें तो गुना समय। समय कितना देखा? 18 सेकेंड। तो 18 से हमने क्या किया? गुना कर दिया। सिंपल 18 से 18 कट गया। 126 गुने 5 कितना आ गया? 630। तो 630 मीटर क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इस विधि को सीखते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है वह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और इसे हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 8670 में बेचकर किसी व्यक्ति को
15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है। इसके आगे 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए, प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। तो देखिए जो ये 8,670 रुपये जो है, यह क्या है हमारा 15% इतने में बेचने पर 15% की हानि होती है। क्या होता है, इतने में बेचने पर 15% की हानि होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो वैल्यू है, यह 85% का होगा, क्योंकि अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है और हानि कब होता है, जब 100% से नीचे हम बेचते हैं। तो कितने परसेंट नीचे बेच रहे हैं, 15% नीचे बेच रहे हैं, इसलिए 15% की हानि होती है। यानी कि 85% में 85% जो है इसका 8,670 क्या है, वैल्यू है। 85% में बेचने से इतना अमाउंट मिला, तो ये 85% के बराबर हमारा यह वैल्यू हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें 15% का लाभ चाहिए। तो अब हम इसे कितने में बेचें, तो 15% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 की वस्तु को 115 में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, यानी कि 115% में उस वस्तु को हमें बेचना पड़ेगा, 15% में उस वस्तु को हमें बेचना पड़ेगा। तो चलिए 115% आ गया, 115% आ गया, और ये हमारा कितना था 85%, ये हमारा कितना हो गया 15%। तो चलिए इसे सिंपल हम काट लेते हैं। यहाँ हम इसे काटे तो 17 पच्चे 85, ठीक है। तो 5 से अगर 115 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो इस बार में हमारा यह कट गया। 17 से अगर हम काटे तो देखिए 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, एक कैरी जाएगा, 17 का 17 और ये 0, 510 गुने 23 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 510 गुने 23 हो जाएगा। सिंपल इसे हम हल कर लेते हैं। तो 510 और 23 को गुना करेंगे तो 11,730 क्या आएगा, 11,730 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यह वो अमाउंट है जिस अमाउंट में हमें वस्तु को बेचना चाहिए अगर हमें 15% का लाभ चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार हमें कितना परसेंट का लाभ चाहिए था, 15% का। तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 11,730 में बेचना पड़ेगा। और यही हमारे क्या हो जाएगा, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा कुछ इसी प्रकार का है, तो इसे हम हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक व्यापारी किसी सामान को 425 में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। देखिए यह प्रश्न भी हमारे पिछले प्रश्न की तरह ही है। देखिए यहाँ जो हमें 425 रुपये दिया गया है, 425 रुपये दिया गया है, 425 रुपये जो हमें दिया गया है, यह हमारा क्या है 15% की हानि होती है अगर हम 425 में किसी वस्तु को बेचते हैं। यानी कि इस वस्तु को 425 में कब बेचा गया, यानी कि उस वस्तु का वैल्यू जब 85% होगा, जब उस वस्तु को 85% में बेच दिया गया होगा, 85% में जब उस वस्तु को बेच दिया गया होगा, तब जाके हमें 425 रुपये मिला होगा, तब जाके हमें 15% की क्या हुई, हानि हुई। आगे प्रश्न कह रहा है कि हमें 5% का लाभ चाहिए। तो भैया हमें लाभ भी चाहिए, यानी कि 100 के सामान को क्या होगा, 100 के सामान को 105 में बेचना पड़ेगा, यानी कि इस वस्तु को 105% में हमें बेचना चाहिए, तब जाके हमें लाभ होगा। तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 17 पच्चे 85 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में हमारा यह कट गया। अगर हम इसे फिर 17 को काटें तो देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, फिर 6 8 85 हो गया, 17 पच्चे 85, 25 बार में हमारा यह कट गया। तो हमारा क्या बचा, 25 गुना 21। इसे अगर हम हल करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। यानी कि 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 525 में बेचना पड़ेगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न में कह रहा था कि एक व्यापारी किसी सामान को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है, तो 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए 425 उसे कब मिला, जब उसे 15% की हानि हुई, यानी कि 100 से 15% कम वैल्यू में उसे बेच दिया गया होगा, यानी कि 85% में उस वस्तु को बेच दिया गया, तब जाके उसे 425 मिला, यानी कि 85% के बराबर कौन है, 425। तो चलिए हमने इसे लिख लिया। आगे प्रश्न में कह रहा है कि 5% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो 5% का लाभ यानी कि 100 से 5 अधिक बेचना पड़ेगा। 100 में 100 का वस्तु है तो 105 में बेचना पड़ेगा, तो 105% हमारा हो गया। तो सिंपल इस इक्वेशन को हमने हल किया और हमारा क्या आ गया, 525 आ गया, और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।